गुड मॉर्निंग क्लास 9। 2 दिन ट्रेनिंग की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 वंशिका ने मुझसे पूछा था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसको एक बार फिर से देख देता हूँ। ठीक है, पिछले दिनों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो C पर राइट एंगल है, तो जो दिया है वो मैंने मार्क कर दिया। ओके, और एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के सामने का साइड। ओके, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। सी को एम से जोड़ दिया और डी तक ऐसे बढ़ा दिया इस लाइन को, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो देखिए मैंने एक जैसे मार्क से इसको डिनोट कर दिया, डी एम इज इक्वल टू सी एम और ए एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, फिर D को B से मिला दिया, D इज जॉइंट टू पॉइंट B, शो दैट ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BMD। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले आप देखिए ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल में, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, आप खुद देखिए, मैंने ट्राइंगल AMC को यहाँ रखा, BMD को, ट्राइंगल BMD को इस तरह से पलटा दिया। ओके, और सेम जो मार्क हैं वो सेम मार्क मैंने लगा दिए, जो इक्वल पार्ट्स है वो दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे। ठीक है, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को ऐसे ले लिया। जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा, ठीक है, ACBD, C जो है D को ओवरलैप करेगा, M है ना, BM AM को ओवरलैप करेगा। आप खुद देखिए इक्वल पार्ट्स को ही ओवरलैप करेंगे हम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, तभी हम बना पाएंगे साइड एंगल साइड। ओके, तो जो आपने फिगर को तोड़ लिया ऐसे, उसी को आपने लिख देना है। ओके, AM इज इक्वल टू BM गिवन है ना, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों। ओके, और ट्राइंगल AMC का साइड CM और ट्राइंगल BMD का साइड DM, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो देखिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय व्हाट कॉन्ग्रुएंस, आप यहां लिख देंगे SAS कॉन्ग्रुएंस। ओके, SAS कॉन्ग्रुएंस से, तो इसकी CPCT से क्या मिलेगा आपको, सो बाय CPCT। ठीक है, मैं इस फिगर को फिर बना देता हूं आपके लिए, इस तरह से था ना, ये मैंने इक्वल पार्ट्स एक जैसे साइन से मार्क किए हुए हैं। ओके, तो अब देखिए ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD और AMC है ना, ये तो था, ऐसा ही तो था ये। ओके, तो CPCT से अब हमें एंगल ACM की जरूरत है। असल में हमको इस एंगल की जरूरत है और इस एंगल की जरूरत है, इन दोनों एंगल्स का रिलेशन पता करना है। इन दोनों एंगल्स का रिलेशन, ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स के, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो CPCT से एक तो आपको मिल गया AC इज इक्वल टू BD, आप खुद देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ओवरलैप करें तो बाकी के बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। ये दो चीजों की आवश्यकता हमें क्यों है, हम ACM और BDM एंगल के बीच में रिलेशन क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने करना है। देखिए आप, ये A है, ये C है, ये 90 डिग्री था, है ना, ये तो था। तो इस तरह से अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। देखिए ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है CPCT से, तो इसीलिए BD और AC जो है पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, तो आप लिखेंगे एंगल ACM एंड एंगल BDM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। कहाँ से, इसकी CPCT से मिला ना, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, DB और AC पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आई ना,
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं, अल्टरनेट पार्ट पे हैं, तो इसीलिए DB और AC आपके पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ओके, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे अगेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री होनी चाहिए। आपको देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर BC इस केस में अगर ट्रांसवर्सल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि DB और AC पैरेलल प्रूव कर दिए। अगर उसमें BC ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम 90, अगर एक 90 तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB की वैल्यू 90 पहले से दे रखी है, तो दूसरा पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हमने ये इस CPCT से मिला हमको, इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की CPCT से। ठीक है बच्चों, अब आगे का तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे। DB इज इक्वल टू AC हमने अभी प्रूव किया है ना, ऊपर ही तो प्रूव किया, ये देखिए DB इज इक्वल टू AC है ना। अच्छा, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB अभी हमने प्रूव किया 90 ईच, है ना। किन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात हो रही है, ट्राइंगल DBC ओके और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात हो रही है, साइड एंगल और साइड BC। देखिए ट्राइंगल DBC में और ट्राइंगल ACB में BC कॉमन साइड है, साइड एंगल ये 90 है, प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड। इसी तरह से यहाँ साइड AC जो है DB के इक्वल प्रूव हो गया CPCT से, ट्राइंगल AMC और BMD के कॉन्ग्रुएंट से, और ये एंगल 90 डिग्री और ये तो कॉमन साइड, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। कौन सी कॉन्ग्रुएंस से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से। ओके, अच्छा इसका जो चौथा पार्ट है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, तो ट्राइंगल CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आप यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, देखिए ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB हमने प्रूव किया है ना, DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू DC है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो AB इज इक्वल टू DC आ गया। अब AB इज इक्वल टू, अब DC को आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि CM इज इक्वल टू DM दिया हुआ है ना, तो DC क्या हो जाएगा, CM का डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM। तो इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर दीजिए, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, इस तरह से है बच्चों। ठीक, आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं खुद आपकी इंडिविजुअल व्हाट्सएप पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वीडियो कॉल में। ओके, अच्छा अब हम एक्सरसाइज 7.2 के पहले आते हैं। उसमें दो थियरम्स हैं, थियरम 7.2 और 7.3, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, थियरम 7.2 क्या कहती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने क्लास 7 में जानी हुई है, 7 है ना, क्लास 7 में प्रॉपर्टी थी, तो इसका प्रूफ है इस बार है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC दिया है, गिवन ट्राइंगल ABC जिसमें दो साइड्स AB और AC, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB और AC क्या हैं, बराबर हैं। ओके, क्या प्रूव करना है, एंगल ABC और एंगल ACB आपस में इक्वल हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, ये इक्वल है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए जो BC को D पे जाके मिलता है, विच मीट्स एट D ऑन BC। ओके,
तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि एंगल बाइसेक्टर है, एडी लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। देखिए एक जैसे सिंबल से मार्क कर दिया मैंने। अब आप खुद देख सकते हैं ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। साइड एंगल ये कॉमन साइड, साइड एंगल ये कॉमन साइड। ओके, अच्छा तो CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे प्रूव करना है इन ट्राइंगल BAD एंड CAD। ट्राइंगल BAD एंड CAD। ओके, AB इज इक्वल टू AC गिवन। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। हमने खुद कंस्ट्रक्शन की हुई है इस तरह से कि AD उसका एंगल A का बाइसेक्टर है, तो दो बराबर भागों में बांटेगा एंगल A को। ओके, AD इज इक्वल टू AD, ये आपका कॉमन साइड हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD बाय व्हाट कॉन्ग्रुएंस थ्योरम कैन यू से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। SAS कॉन्ग्रुएंस से हो गया। ये लिखना जरूरी है बेटा, कौन सी थ्योरम कौन से क्राइटेरियन से हुआ है वो लिखना जरूरी है, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। ओके, तो बाय CPCT आप क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आप इसको ओवरलैप करके देखिए, AD के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे तो CB को ओवरलैप करेगा एंगल B और एंगल C। तो क्या आया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, है ना। ABD कहिए या ABC कहिए, बात एक ही है, क्योंकि BDC एक ही लाइन पे है तो ABC भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हमें यही प्रूव करना था। तो साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये हो गया। थ्योरम 7.3 का प्रूफ नहीं है, केवल इसका कॉरेलरी है, उसका अपोजिट है। जिस तरह से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी तरह से द साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मान लीजिए ट्रायंगल ABC में एंगल ABC और एंगल ACB दो बेस एंगल इक्वल हैं, तो AB के सामने एंगल ABC के सामने की साइड AC, एंगल C के सामने की साइड AB भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। अपोजिट है 7.2 का। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें AB और AC इक्वल दिए, तो इन्हें मार्क कर लिया। ओके, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये BO जो है बाइसेक्टर है, क्या कहने का मतलब है कि ये इसके इक्वल है, एंगल OBC और एंगल OBA इक्वल है, बाइसेक्टर है ना। इसी तरह से OC एंगल C का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल OCA और OCB भी इक्वल है, ये दिया हुआ है। ओके, आपको क्या शो करना है, अच्छा A को O से जोड़ दीजिए, आपको शो करना है कि OB इज इक्वल टू OC एक चीज, दूसरा AO बाइसेक्ट्स एंगल A भी प्रूव करना है आपको। ठीक है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों आप, अगर आप ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AO एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो उसके पहले हमें देखिए, दो साइड्स तो हैं हमारे पास, इन अगर मैं OB और OC को बराबर इक्वल प्रूव कर दूं पहले पार्ट में, तो फिर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो पहले हम देखें, देखिए पहले क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC। तो सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। अभी थ्योरम पढ़ी हमने, तो क्या कहने का मतलब है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में बराबर है, तो उनके आधे आधे भी बराबर होने चाहिए, है ना। तो अब आप क्या कहेंगे कि एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC और एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ये दोनों दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। OBC और OBA आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों
ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल सी बराबर है, तो उनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। ओ बी सी इज इक्वल टू ओ बी ए दिया हुआ है हमें, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एक ये दिया है, और एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ये दिया हुआ है ना। बाइसेक्टर है ना, बी ओ बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो ओ बी सी और ओ बी ए, इसी तरह से ओ सी बी और ओ सी ए। अब चूंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो पूरे बड़े ट्रायंगल में देखें तो ए बी सी एंगल और एंगल ए सी बी इक्वल हैं, तो उनके आधे आधे भी आपस में इक्वल होंगे। तो ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी एंड ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों से 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, ए बी सी बी का इक्वल है ना। ओ बी सी ए बी सी का आधा है, ओके, और ओ सी बी ए सी बी का आधा है, और ए सी बी और ए बी सी आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए ओ बी सी और ओ सी बी, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। थ्योरम 7.3 से साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, समझ में आया कि ये एबीसी का आधा है ओबीसी, और ये ओसीबी एंगल एसीबी का आधा है। अब एबीसी और एंगल एसीबी इक्वल है, तो उनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 से। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल ओ ए बी और ओ ए सी, है ना। तो आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल, अब ऐसा कहिए सीधा सीधा, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए बी और ओ ए सी में, ओके। अब आप देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट में, है ना, प्रूव्ड अबव, है ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड, ओके। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के स्टार्ट से ही, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, दो ट्राइंगल्स में, तो बाय सीपीसीटी आप क्या कह सकते हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, implies OA bisects एंगल A। ये तो ना कि सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि OA लाइन जो है एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर एंगल्स में बांट रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों।